चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सबसे पहले। पर उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। उत्तर प्रदेश का औरैया जिला मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है। अब भवन नक्शा पास कराने के लिए सोलर पैनल और रेन वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य कर दी गई है। प्रशासन का कहना है कि इससे ऊर्जा बचत, जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा मिलेगा। अन्य जिलों में भी यह मॉडल लागू करने की तैयारी। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए चेतावनी जारी की है। बर्फबारी, बारिश और ओलावृष्टि से 7 राज्यों में ठंड का असर बढ़ेगा। कई इलाकों में तापमान तेजी से गिरेगा। आईएमडी ने लोगों को सतर्क रहने और यात्रा में सावधानी बरतने की मौसम विभाग ने 15 जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। तापमान में बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन ठंड से अभी राहत नहीं मिलेगी। कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे और तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों को फसलों को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। माघ मेले में वसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का रिकॉर्ड टूटने का दावा किया गया है। प्रशासन के अनुसार एक ही दिन में 3.56 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। भारी भीड़ के बावजूद सुरक्षा और व्यवस्थाएं सुचारू रहीं। मेले में आस्था का सैलाब उमड़ा। मेरठ में हवाई हमले की मॉक ड्रिल के दौरान सायरन बजते ही पूरे इलाके में अंधेरा छा गया। लोग सुरक्षित स्थानों पर छिपते नजर आए। प्रशासन ने इसे आपदा प्रबंधन अभ्यास बताया। ड्रिल का उद्देश्य आपात स्थिति में लोगों को सतर्क और तैयार करना। आप सांसद संजय सिंह ने बयान देते हुए कहा कि जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वे अब शंकराचार्य से सबूत मांग रहे हैं। उन्होंने इसे हास्यास्पद करार दिया। संजय सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए पारदर्शिता पर सवाल उठाया। सोना और चांदी की कीमतों में तेजी से महंगाई बढ़ गई है। इसका सीधा असर शादी वाले घरों के बजट पर पड़ रहा है। लोग नए गहने खरीदने के बजाय पुराने गहने बदलकर जरूरतें पूरी कर रहे हैं। सर्राफा बाजार में ग्राहकों की संख्या घटी। अपराध या पुलिस कर्मियों द्वारा पैसे की मांग की शिकायत के लिए एसएसपी ने विशेष नंबर जारी किया है। कॉल या व्हाट्सएप के जरिए सीधे शिकायत की जा सकती है। एसएसपी स्वयं मामलों की निगरानी करेंगे। इससे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कोशिश की। पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 48 लाख रुपए से अधिक कीमत के 238 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। अपने खोए फोन वापस पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। पुलिस का कहना है कि साइबर सेल और तकनीकी टीम की मदद से यह कार्रवाई की गई। आगे भी अभियान जारी रहेगा। यौन शोषण और धर्मांतरण मामले से जुड़े विवाद के बाद लखनऊ स्थित के जीएमयू परिसर में मौजूद सभी मज़ारों को हटाने का नोटिस चस्पा किया गया है। प्रशासन ने 15 दिन का समय दिया है। नोटिस के बाद विश्वविद्यालय परिसर में हलचल तेज हो गई। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के कानपुर चैप्टर के चेयरमैन ने कहा कि इंडस्ट्री में एआई से बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने बताया कि अब 15 मिनट में 2 घंटे का काम संभव होगा। इससे उत्पादन, गुणवत्ता और कार्यक्षमता में तेजी आएगी। ज्योतिष के अनुसार शनि और शुक्र की युति से खास योग बन रहा है। इस योग का प्रभाव 3 राशियों पर विशेष रूप से पड़ेगा। इन राशियों की किस्मत चमक सकती है और धन लाभ के प्रबल योग बन रहे हैं। निवेश और करियर में सफलता के संकेत। गोरखपुर में पावर स्टार पवन सिंह के लाइव शो के दौरान भारी बवाल हो गया। भीड़ बेकाबू होने पर कुर्सियां चलने लगीं। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ गई, जिसके चलते कार्यक्रम को बीच में रोकना पड़ा। हंगामे के बाद पुलिस ने हालात को नियंत्रित किया। गाजियाबाद में ओलावृष्टि और मसूरी में बर्फबारी के बाद मौसम का असर यूपी में दिख रहा है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों का पूर्वानुमान जारी किया है। 45 जिलों में बारिश का अलर्ट है। तापमान में गिरावट से ठंड फिर बढ़ने की संभावना जताई गई। भानवी सिंह ने वोटर लिस्ट से अपना और अपनी बेटियों के नाम कटने पर विरोध जताया है। उन्होंने इसे गंभीर चूक बताते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। मामले में निष्पक्ष जांच और नाम पुनः जोड़ने की मांग की गई। चित्रकूट में 40 लाख रुपये की फिरौती न मिलने पर मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई। पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी कल्लू खान मारा गया। घटना से इलाके में आक्रोश है। पुलिस ने अन्य आरोपियों की तलाश तेज कर दी है और मामले की जांच जारी है। रामपुर स्थित जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 30 से ज्यादा मामलों में आजम खां, उनकी पत्नी और बेटे का नाम सामने आ चुका है। इसी कारण तीनों यूनिवर्सिटी से हट गए। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक कानूनी दबाव और जांच की वजह से यह फैसला लिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डॉक्टर सीवी रमन की फोटो हटाए जाने का मामला
स्टूल पकड़ रहा है। 3 महीने बीतने के बाद भी उनकी तस्वीर नहीं लगाई गई है। इसको लेकर कुलपति से औपचारिक शिकायत की गई है। छात्रों और शिक्षकों में नाराजगी देखी जा रही है। नया फास्टैग टोल पास कैसे बनेगा, कहां मान्य होगा और कितने ट्रिप फ्री मिलेंगे, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार यह पास चुनिंदा रूट्स पर ही लागू होगा। सीमित ट्रिप्स मुफ्त होंगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और आसान रखी गई। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए यूपी के प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त प्रवेश प्रक्रिया शुरू की है। आरटीई के तहत 6.80 लाख सीटों पर दाखिला मिलेगा। शिक्षा विभाग ने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है। पात्र अभिभावक तय समय में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के इंश्योरेंस चालान कटने की शिकायतें सामने आ रही हैं। सभी दस्तावेज पूरे होने के बावजूद मोबाइल पर चालान का मैसेज आ रहा है। लोगों में नाराजगी है। परिवहन विभाग ने मामले की जांच कर समाधान का आश्वासन दिया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी सरकार को कानूनी नोटिस भेज दिया है। उन्होंने 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए सम्मान और प्रोटोकॉल को लेकर जवाब मांगा है। संत समाज ने चेतावनी दी है कि संतोषजनक उत्तर न मिलने पर आंदोलन किया जाए। प्रदेश में कल से बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू हो सकता है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए विशेष चेतावनी जारी की है। किसानों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तापमान में गिरावट के साथ ठंड बढ़ने के भी आसार हैं। देश में 75 लाख किसानों को फार्मर आईडी देने की योजना शुरू की जा रही है। इसके जरिए किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। सरकार का लक्ष्य योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचाना और पारदर्शिता बढ़ाना। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस दौरान मुख्य मंदिर के साथ 14 अन्य मंदिरों का निर्माण भी पूरा किया गया। रामनगरी में उत्सव जैसा माहौल है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है और विकास कार्यों को नई गति मिली। 14.2 किलो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर के नए रेट जारी कर दिए गए हैं। अलग अलग शहरों में कीमतों में बदलाव हुआ है। उपभोक्ता अपने शहर का ताजा भाव चेक कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार और सब्सिडी नीति का असर घरेलू दामों पर दिख रहा है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी को लेकर पिता की डांट से नाराज एक किशोर घर छोड़कर चला गया। करीब 50 दिन बाद वह सुरक्षित मिला। लड़के ने खुद वजह बताई। पुलिस और परिजनों ने राहत की सांस ली। काउंसलिंग के जरिए समस्या सुलझाई जा रही है। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आ सकती है। बजट 2026 से पहले पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त बैंक खातों में जमा होने की उम्मीद है। सरकार स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। किसानों को समय पर आर्थिक मदद देने पर जोर दिया जा रहा है। राजधानी में गर्मियों के दौरान बिजली संकट खत्म करने की तैयारी है। 397 करोड़ रुपए की योजनाओं से बिजली व्यवस्था का कायाकल्प होगा। नए सबस्टेशन और ट्रांसमिशन सिस्टम विकसित किए जाएंगे। इससे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का दावा किया गया। प्रदेश में देश का सबसे बड़ा एआई डेटा सेंटर बनाया जाएगा। एएम ग्रीन ग्रुप 2.25 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और यूपी तकनीकी क्षेत्र में बड़ी पहचान बनाएगा। सरकार इसे भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए अहम मान रही है। भारत में बुजुर्गों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार लगातार उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं और सुविधाएं ला रही है। हाल ही में सोशल मीडिया और विभिन्न खबरों में 7 जनवरी 2026 से सीनियर सिटीजन को मिलने वाली 8 विशेष सुविधाओं की चर्चा काफी तेज हो गई है। सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि देश के वरिष्ठ नागरिकों को बुढ़ापे में किसी पर निर्भर न रहना पड़े और वे सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें। आपको बता दें, इन नई सुविधाओं के तहत पेंशन में बढ़ोतरी, स्वास्थ्य सेवाएं और बैंकिंग नियमों में बड़े बदलाव होने की संभावना है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले नए बिजली कनेक्शन की दर में 900 रुपए की कमी की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार आरडीएसएस योजना के तहत प्रति मीटर 900 रुपए का अनुदान दे रही है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए।